सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ रोडी सीजन 20 यानी रोडीज डबल क्रॉस के एपिसोड नंबर 10 की कमेंट्री के बारे में। और हाँ, आई नो मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, बट पिछले हफ्ते भाई मैं इतना ज्यादा बिजी था, तो वो छोड़ो। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले आते हैं अपने दो कंटेस्टेंट। एक का नाम होता है रिक जॉब और दूसरी होती है डिकिला, हाँ भी स्प्लिट्सविला 15 वाली। तो जो रिक जॉब होती है ये होती है अरुणाचल प्रदेश से, जो डिकिला है वो है सिक्किम से। जो रिक जॉब है वो एक नर्स है, स्केटबोर्ड की एथलीट है, और वो बहुत ज्यादा लाइक अपने स्केटबोर्ड और स्केटिंग में बहुत ज्यादा अच्छी है। जो डिकिला है उसने बस स्प्लिट्सविला करा है। फिर जो रिक जॉब होती है वो बताती है कि वो एक ट्रांसजेंडर है, कि वो कंप्लीटली एक गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। फिर जो डिकिला होती है सबसे पहले वो आती है, वो करती है अपने यहाँ का जो उसका कल्चर प्लेट डांस होता है। फिर आती है रिक जॉब, वो डांस करती है पूरा, वो डंडा घुमाना, फिर रिंग पे पूरा ऐसे अपनी को फिटनेस भी दिखाती है। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में एक फिटनेस चैलेंज और होते हैं। जो डिकेला होती है भाई वो स्प्लिट्सविला से है, तो वो स्प्लिट करके दिखाती है। जो रिक जॉब होती है भाई वो पूरे ऐसे अपनी हड्डियों को ऐसे करके तोड़ने लगती है। फिर जो रिक जॉब होती है वो चैलेंज करती है डिकेला को कि तुम्हें ड्रम के ऊपर जंप करनी है, फिर तुम्हें वन लेग मारना है स्क्वाट। अब पहले तो भाई डिकिला ट्राई करती है, फिर वन लेग स्क्वाट करती है, बट भाई वो फिटनेस लेवल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो वो तो इसको नहीं कर पाती। फिर उसके बाद जो रिक जॉब होती है वो बताती है कि मैं कंप्लीटली एक ट्रांस हो चुकी हूँ, मेरे अंदर लो स्टेमिना है, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जिस वजह से मेरे अंदर लड़के वाले कोई गुण नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे बिल्कुल ज्यादा परफेक्ट हूँ। अब इस बात पे कह दिया कि ये चीज जो तुमने मैं बताई है ये उल्टा तुम पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। मैं बताती हूँ कैसे। इवन दो जो गर्ल्स आ रही है उनका हमें जो एक टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो हाई नहीं चाहिए, बट हमें उनका स्टेमिना हाई चाहिए, क्योंकि ये जो रोडीज है ये पूरा फिजिकल टास्क होता है। फिर जो डिकिला होती है उस पर क्वेश्चन उठता है, क्योंकि उसने एक जो फॉर्म में क्वेश्चन था कि तुम किस गैंग लीडर को रिप्लेस करोगे खुद की जगह पे, तो वो कहती है मैं प्रिंस सर को करूंगी, क्योंकि वो खुद तो अच्छा खेलते हैं एज अ कंटेस्टेंट, बट वो एज अ लीडर अच्छे नहीं है, ही इज फुल ऑफ हिमसेल्फ। ओ भाई इसमें जो वो पूरी वो आग लगती है, सब बोलते हैं। फिर नेहा मैम सपोर्ट करने आती है, रिया मैम सपोर्ट करने आती है, रण विजय सर सपोर्ट करने आते हैं। फिर उसके बाद एंड में जो अपने वो होते हैं रण सर, वो पूछते हैं इन दोनों में से कोई चाहिए क्या। सब कहते हैं हमें दोनों में कोई ना स्पार्क दिखा, ना कोई ऐसा जोश दिखा, ना दोनों का फिटनेस लेवल अच्छा है कि हम इनको रोडीज पे लेके चले जाए। तो दोनों हो जाते हैं वहां पर रिजेक्ट। इन दोनों के जाने के बाद फिर एक साथ आते हैं चार कंटेस्टेंट। उनमें से एक का नाम होता है देवांशी, दूसरी का नाम निष्ठा, तीसरी का अंजलि, चौथे का होता है ऋषभ। यानी तीन लड़कियां एक लड़का आता है। जो देवांशी है वो दिल्ली से है, जो निष्ठा है वो भी दिल्ली से है, अंजलि है बैंगलोर से है, जो ऋषभ है वो फरीदाबाद अपना हरियाणा का छोरा। जो देवांशी है वो एक मॉडल है, वो एक इंजीनियर है, जो निष्ठा है वो डांसर है, सोशल मीडिया की मैनेजर है, जो अंजलि है पेंटर, एक्टर, मॉडल, डांसर, सिंगर और एक लाइक प्रोफेशनल ट्रेनर कह सकते हो। और जो भाई अपना ऋषभ है ये टैइक्वांडो का स्पेशलिस्ट है। इसको किक बॉक्सिंग आती है, नॉर्मल बॉक्सिंग आती है, इसको थाई आता है, ये एथलीट्स में। और भाई ये 6 फुट 5 इंच का है, और उसका बॉडी वेट 110 किलो है। और जो अंजलि है वो ऑलरेडी 2 रियलिटी शोज कर चुकी है। जो निष्ठा है भाई वो रोडीज एवोल्यूशन में भी आई थी, बट सेलेक्ट नहीं हुई थी। वो एक प्रोफेशनल डांसर है, तो वो जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं उनके साथ स्टेज पर डांस कर चुकी है, जैसे दिलजीत पाजी, बादशाह पाजी और हनी पाजी। जो देवांश है वो बताती है कि मैंने सब इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो मेरी फैमिली है वो बहुत ज्यादा एब्यूसिव है। फिर सबसे पहले आती है देवांशी, और भाई क्योंकि वो एक मॉडल है तो उससे डिफरेंट तरीके की रैम्प वॉक करवाते हैं। फिर उसके बाद रण सर बुलाते हैं एलविशो की भाई काम कर, तू भी रैम्प वॉक करके दिखा। उसके बाद आती है अंजलि, भाई वो करती है अपना बेली डांस। फिर उसके बाद क्योंकि वो एक एक्टर भी बताती है खुद को, तो उससे करवाते कि टाइटैनिक डूब रहा है और तू रोज है, और तेरा जो जैक है वो डूब रहा है, तेरे को उसकी एक्टिंग करनी है। बहुत वही याद करती है। फिर आता है ऋषभ, पहले उससे बेली डांस करवाते हैं, फिर उससे रोप चढ़वाते हैं, फिर उससे मसल पुल अप करवाते हैं, फिर उससे रिंग पूरा करवाते हैं, फिर उससे टैइक्वांडो की किक्स लगवाते हैं। भाई जो रिया होती है फिर वो उसको टास्क देती है कि तू लाइक तेरी ना जो एक मस्कुलैरिटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बट हमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है कंटेस्टेंट में। तो एक काम कर, मान ले तू और मैं एक जिम में है। अब तूने मुझे पहली बार देखा, अब यू आर हिटिंग ऑन मी, तो तेरे को मुझे करना है इम्प्रेस। फिर उसके बाद वो इम्प्रेस करने का ट्राई करता है, बट भाई वो बहुत घटिया करता है। फिर आती है निष्ठा, वो करती है डांस, फिर वो ड्रम पे जंप करती है। फिर आती है अपनी
फिर से आता है अपना ऋषभ, वो ड्रम जंप करके दिखाता है, वो उस पे 1 लेग स्क्वाट करके दिखाता है, वो उस पे जंप करता है सिर्फ 1 लेग से। इन सब के टैलेंट देखने के बाद, इन सब के स्किल्स देखने के बाद, फिर उसके बाद रणवीर सर कहते हैं एक काम करो, तुम एक दूसरे को करो रोस्ट कि कौन किससे अच्छा है, कौन किससे बेकार है। फिर उसके बाद भाई चारों आ जाते हैं अपनी बिडिंग के लिए, और फिर रणवीर सर कहते हैं मैं यहाँ से किसी को नहीं निकाल रहा। अभी गैंग लीडर्स के ऊपर है कि वो किसी के ऊपर इंटरेस्टेड होंगे तो उस पर बिडिंग लगेगी, नहीं होंगे तो वो लाइट भी नहीं दबाएंगे, वो अपने बजर भी नहीं दबाएंगे, विच इज वेरी गुड। तो सबसे पहले आता है अपना ऋषभ भाई, उस पर चारों इंटरेस्टेड होते हैं, उस पर रिया लगा देती है पूरे अपने 10,000, उनको कोई भी डबल क्रॉस नहीं करता और ये चला जाता है गैंग रिया में। अब रिया को किसी ने भी डबल क्रॉस नहीं किया, इस वजह से नेहा और प्रिंस में आपस में आर्ग्यूमेंट होती है, इनमें होती है बहुत ज्यादा लड़ाई। फिर आती है अपनी निष्ठा, उसके लिए खाली 2 बजर दबते हैं अपने एल्विश और प्रिंस के। एल्विश लगाता है 100 रोडियम, सिर्फ 100, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और कोई उसके कंपीट में कोई कुछ नहीं करता, और वो चली जाती है गैंग एल्विश में। फिर तीसरी आती है अंजलि, उस पर कोई बजर नहीं दबाता, वो बाहर हो जाती है। फिर चौथी आती है अपनी देवांशी, उस पर भी एल्विश और प्रिंस लगाते हैं क्योंकि इनको लड़कियां चाहिए थी। फिर उसके बाद इनके बीच में कुछ ऐसी बात चल रही होती है, भाई देवांशी बताते कि मैंने सुसाइड कमिट कर लिया था क्योंकि जो मेरे फादर थे वो बहुत ज्यादा एब्यूजिव थे, वो मुझ पर शक करते थे, टॉक्सिक थे, और मेरे करने के बाद उन्होंने सिर्फ ये कहा कि करना था तो अकेले में करती, सबके आगे क्यों करा। फिर उसके बाद प्रिंस और एल्विश में 100, 200, 300, 400 है कि एल्विश बोल देता है 400, प्रिंस कहता है जा तू इसको भी ले ले, और ये भी चली जाती है गाइज अपने गैंग एल्विश में। बस एल्विश यादव ने 500 रोडियम्स में 2 रोडीज खरीद लिए, एंड 2 लड़कियां जो उसको चाहिए थी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो गाइस ये थी मेरी रोडी सीजन 20 रोडीज डबल क्रॉस के एपिसोड नंबर 10 पे कमेंट्री। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ, देखो पर्सनली मैं बताऊंगा इस वाले एपिसोड में मुझे ऐसा कोई खास इंप्रेस नहीं कर पाया जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा हो। ऋषभ थोड़ा बहुत मुझे मस्कुलैरिटी की वजह से ठीक लगा, बट वो होता है ना कि भाई तुम इतने ज्यादा मस्कुलर हो कि जो अजाइल वाले टास्क है, जो फ्रेजाइल वाले टास्क है, तुम उनको परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। बट ये खैर मेरा टेक है, तुम्हारा जो टेक हो वो तुम बता देना। अगर वो कोई फेवरेट हो भाई तुम बता रहे, तुम्हारा गैंग लीडर कौन सा फेवरेट है। मेरे तो भाई प्रिंस और एल्विश है। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।